हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। मेगा फाइनल रिवीजन ड्राइव में आप बहुत अच्छा रिस्पांस कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आप मुझे कमेंट भी कर रहे हैं कि आपको हमारे बनाए हुए लेसन और उन पर बनाए हुए टेस्ट और क्विज़ बहुत पसंद आ रहे हैं और वो मैंने इजी भी रखे हैं और रिस्पांस को मैंने एक पर ही लिमिट नहीं रखा है। आप कितनी बार भी चाहें अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लगे हुए हैं पक्के पेपरों की तैयारियों में। 16 जनवरी से हमने ये रिवीजन ड्राइव चलाया हुआ है। प्यारे बच्चों, इस बीच एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की तरफ से आई है, जिसे मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो खबर है आपकी सेट के बारे में। जी हाँ, सेट का मतलब होता है स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट, जो जनवरी माह का आपका 1 फरवरी से शुरू होने वाला है। हालांकि सभी कक्षाओं का तो 1 फरवरी से नहीं शुरू हो रहा है। 9वीं और 11वीं का 9 फरवरी से शुरू होना है। कक्षा 3 से 8 का 1 फरवरी से और 10वीं और 12वीं का भी जो है 1 फरवरी से शुरू हो जाएगा। 3 से 9 और 11वीं कक्षा का अवसर ऐप पर इसे जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा। डेट शीट आपकी आ गई है। इस वीडियो में अंत तक बने रहना मेरे साथ, हम आपको शेयर करने वाले हैं। सिलेबस भी आपका जारी कर दिया गया है कि कौन कौन से पाठ आपने जो हैं 9 से 12 के, 3 से 8 के करने हैं। दिसंबर सिलेबस पर ही ध्यान दिया गया है। दिसंबर सिलेबस की आपने तैयारी करनी है और उसमें से भी केवल आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही पूछे जाने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप अवसर ऐप पर ये कर रहे हैं, जैसा कि 3 से 8 के लिए तो कंपलसरी है और 9वीं और 11वीं के लिए भी कंपलसरी तो नहीं है। कई बच्चों को 9वीं और 11वीं में समस्याएं आ रही हैं। 10वीं और 12वीं का तो ऑफलाइन ही रखा गया है, पूरी तरह से कह दिया गया है। 10वीं और 12वीं का अवसर ऐप पर नहीं हो रहा है। 9वीं और 11वीं का 3 से 8 का अवसर ऐप पर हो रहा है। लेकिन 9वीं और 11वीं के बच्चों को अगर कोई समस्या आ रही है, किसी बच्चे को या स्कूल में कोई प्रॉब्लम है, स्कूल नहीं कर पा रहा है, तो वो स्कूल में ऑर्गेनाइज कर सकता है उन बच्चों के लिए उस सेट को। और अवसर ऐप पर अगर आप कर रहे हैं तो 24 घंटे वो प्रश्न, उनका लिंक आपके लिए एक्टिव रहेगा सुबह 8 बजे से अगली सुबह 8 बजे तक, ताकि 24 घंटे में जिस दौरान भी आपके माता पिता घर में हैं और आपके पास फ़ोन अवेलेबल हो जाए, शाम को हो जाए, दोपहर को हो जाए, सुबह हो जाए, रात को हो जाए, लेट नाइट हो जाए, अर्ली इन द मॉर्निंग हो जाए, तो आप सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट अवसर ऐप के माध्यम से करें। ऐसा हम चाहते हैं आपसे। तो हम यही चाहते हैं कि आप अवसर ऐप पर ही बच्चे इस सेट को दें, एक्सपीरियंस लें। और मैं इस तरह की जानकारी आपके पास लेकर आता रहता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में मेरे रिलीज़ किए जाने वाले सभी वीडियोस के इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको समय पर मिल जाया करेगी। और 10वीं और 12वीं का मैंने आपको बताया है वो ऑफलाइन होएगा। ऑफलाइन का मतलब है कि आपका वो स्कूल में होने वाला है। अब अगर स्कूल में होगा, कोरोना तो अभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, हमें अभी भी जो हैं जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर हैं वो अपनाने पड़ेंगे, तो आपको स्कूल में आना पड़ेगा। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है, जो होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस है और जो हरियाणा डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है उसकी हिदायतें हैं, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, दूरी बनाए रखनी है, बार बार हाथ भी धोने हैं, तो सब व्यवस्थाएं स्कूल करेगा आपके लिए। आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप हैं 3 से 8 कक्षा के विद्यार्थी, तो आपका ये सेट जो है 15 नंबर का रहने वाला है। MCQ आने वाले हैं दिसंबर सिलेबस के। और अगर आप हैं 9वीं से 12वीं में, तो ये आपका रहने वाला है 20 नंबर का। जी हाँ, 20 MCQ बेस्ड ऑन दिसंबर सिलेबस। मैं आपको सिलेबस भी बताने वाला हूँ, डेट शीट भी बताने वाला हूँ। इसी वीडियो में बने रहना अंत तक मेरे साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं डेट शीट की। जो ऑफलाइन है 12वीं क्लास की बात करते हैं। आर्ट्स में 1 फरवरी से आपके पेपर शुरू हो रहे हैं। 12वीं क्लास आपका 1 फरवरी को मैथ, हिस्ट्री, पंजाबी, संस्कृत और उर्दू का रहने वाला है। और कॉमर्स आपका मैथ का, और साइंस में बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स का रहने वाला है। इस तरह से ये 12वीं का है। 2 तारीख को 12वीं क्लास आर्ट्स में होम साइंस, पोल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, कॉमर्स में बिजनेस स्टडीज़ का और साइंस में केमिस्ट्री का 2 तारीख को रहने वाला है। 3 फरवरी को इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, फिलॉसफी
और सोशियोलॉजी ये रहने वाला है, और बिजनेस में इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स का रहने वाला है। ये आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए साथ के साथ। और साइंस में फिजिक्स का रहने वाला है 3 तारीख को। 4 तारीख को आर्ट्स में ज्योग्राफी NSQF के सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस IT का रहने वाला है इस तरह से। और 5 तारीख को आपका प्यारे बच्चों 12वीं क्लास सभी स्ट्रीम का हिंदी और इंग्लिश का, चाहे वो कोर है या इलेक्टिव है, ये रहने वाला है। और इंग्लिश का सिलेबस मैं बता देता हूँ आपको। 12वीं क्लास आंट जेनिफर्स टाइगर आने वाला है, ओनली आंट जेनिफर्स टाइगर्स। क्लिक कीजिए इस बटन पर, यूट्यूब के सर्च बार पर जाइए, लिखिए आंट जेनिफर्स टाइगर्स बाय विजय कुमार, और आपको अपनी फॉर्म तैयार है, MCQs तैयार हैं, बिल्कुल तैयार है सब कुछ। सेट की हमने तैयारी करवाई है, प्रैक्टिस भी आपको करवा रहे हैं। ये है विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 10वीं क्लास की बात करते हैं। 1 तारीख को ही 12वीं के साथ आपकी परीक्षा सेट की शुरू होने वाली है। ये भी 20 अंक का रहने वाला है, 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले हैं। 1 तारीख को मैथ का, 2 फरवरी को हिंदी का, 3 फरवरी को SS का, 4 फरवरी को इंग्लिश का। इंग्लिश में मैं सिलेबस बता देता हूँ आपको। मैडम राइड्स द बस किया ना एंजॉय लास्ट वीक हमने, और द सरमन एट बनारस उससे पहले कर लिया था, और द टेल ऑफ कस्टम द ड्रैगन, फिगर ऑफ स्पीच, सब कुछ रेडी है। क्लिक कीजिए, लिखिए मैडम राइड द बस बाय विजय कुमार यूट्यूब के सर्च बार पर, या फिर लिखिए द सरमन एट बनारस बाय विजय कुमार, या फिर लिखिए द टेल ऑफ कस्टम द ड्रैगन बाय विजय कुमार यूट्यूब के सर्च बार पर। आपको सब लेसन तैयार मिल जाएंगे, MCQs भी हैं, टेस्ट भी है, क्विज भी है, आपसे ले भी चुका हूं मैं। अब आपने सेट के लिए देना है, ठीक है। तो तैयारी है आपकी। 5 तारीख को आपका साइंस का, और 6 तारीख को आपका ऑप्शनल रहने वाला है, ठीक है। तो कीजिए तैयारी। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 9 तारीख से आपकी परीक्षाएं जो है अवसर ऐप पर शुरू हो रही हैं। आपका आर्ट्स में देखिए 9 तारीख को मैथ का, हिस्ट्री का रहने वाला है, कॉमर्स में मैथ है। 11वीं क्लास की हम बात कर रहे हैं, और 11वीं का साइंस का रहने वाला है 9 फरवरी को ही जो है साइंस स्ट्रीम में मैथ, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का। 10 तारीख को आर्ट्स में होम साइंस और पोल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, और कॉमर्स में बिजनेस स्टडीज़ का, और साइंस में केमिस्ट्री का। 11 फरवरी को आर्ट्स 11th क्लास में इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और फिलोसफी का, सोशियोलॉजी का, और कॉमर्स में इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी का, और साइंस में फिजिक्स का रहने वाला है। 12 फरवरी को ज्योग्राफी, NSQF, फिजिकल और कंप्यूटर साइंस और IT फरीदाबाद का रहने वाला है। और फिर उसके बाद 2 दिन आपका ब्रेक रहेगा। 15 फरवरी को हिंदी और इंग्लिश का रहने वाला है, चाहे वो कोर है या इलेक्टिव है। मैं आपको बता देता हूं कि दिसंबर का सिलेबस क्या है। इंग्लिश में बर्थ आने वाला है, बिल्कुल मैंने आपको तैयारी कराई है। लिखिए बर्थ बाय विजय कुमार यूट्यूब के सर्च बार पर, और आपको मिल जाएगा। सिल्क रोड लिखिए आप, सिल्क रोड बाय विजय कुमार, बिल्कुल मिल जाएगा आपको। सब कुछ तैयार पड़ा है, तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। 9th में आ जाइए। 9 फरवरी से आपके भी शुरू हैं। मैथ और हिंदी है आपका 9 फरवरी को, 2 पेपर हैं। 10 फरवरी को साइंस और IT फरीदाबाद का है। 11 फरवरी को आपके ऑप्शनल हैं, NCQF हैं, फिजिकल हैं। 12 फरवरी को आपका इंग्लिश का है और SS का है। इंग्लिश का मैं बता देता हूं आपको, दी बैगर आने वाला है और इफ़ आई वर यू आने वाला है, ठीक है। इनकी तैयारी कीजिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी सिलेबस में है आपके दिसंबर के। बेस्ट ऑफ लक। तो ये आपका है डेट शीट। तो चलिए अब बात कर लेते हैं प्राइमरी क्लासेस की भी। 3 से 8 में क्या रहने वाली है डेट शीट आपकी, मैं देख पा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। साथ साथ 7वीं क्लास आपके 5 तारीख से है। तो आपका जो है दिसंबर माह के सिलेबस से ये सेट होना है। पता कर लें, मिलिए अपने सब्जेक्ट टीचर से, अभी कॉल कीजिए, और अपने क्लास इंचार्ज से भी मिलिए। सेट के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कीजिए। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप मुझे भेजिए आप क्या जानना चाहते हैं, और मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अब बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है, एक बार चलते चलते। 11वीं का ये केमिस्ट्री का आप देख पा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहें। ये बायोलॉजी का आप देख पा रहे हैं, और ये 11वीं का फिजिक्स का आप देख पा रहे हैं, और ये 11वीं का इकोनॉमिक्स का आप देख पा रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें। और 11वीं में पॉलिटिकल साइंस में देखिए आप, भारत का संविधान, चुनाव और प्रतिनिधित्व पर ये आने वाला है। उसके बाद 12वीं क्लास में आते हैं पॉलिटिकल साइंस में 6th लेसन आने वाला है अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर। और केमिस्ट्री में आप ये देख पा रहे हैं, बायोलॉजी में ये आप देख पा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। और 12वीं में फिजिक्स में क्या आने वाला है, देखिए यूनिट 9 में से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर
इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और इकोनॉमिक्स 12वीं क्लास में फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, बैलेंस ऑफ पेमेंट पर ये रहने वाला है। और ये भी आप नोट करें, नीचे साइकोलॉजी और म्यूज़िक के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, नवंबर का सिलेबस दिया जा रहा है। उसके बाद जनवरी सेट के लिए सिलेबस 11वीं में देखिए ज्योग्राफी में सोइल आ रहा है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंग्लिश में आप देख पा रहे हैं दिसंबर का सिलेबस है बर्थ और सिल्क रोड, और इंग्लिश में 12th में आप देख पा रहे हैं आंट जेनिफर्स टाइगर्स दिया है। अकाउंटेंसी, सोशियोलॉजी, होम साइंस सभी विषयों के सिलेबस आपको दिए जा रहे हैं। हिस्ट्री का आप देख सकते हैं, मैथमेटिक्स 11वीं और 12वीं, हिंदी 11वीं और 12वीं। इस तरह से प्यारे बच्चों आपको डेट शीट और सिलेबस 9वीं से 12वीं का बताया गया है। बेस्ट ऑफ लक। एक बार फिर जाते जाते कहना चाहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की सूचनाओं से मैं आपको अपडेट करवा सकूँ। आपको अपने आप नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल जाया करेगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब करना है आपने, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना है। कोई भी प्रॉब्लम है टॉपिक लिखिए और उसके बाद लिखिए बाय विजय कुमार, मिल जाएगा आपको यूट्यूब पर। इंग्लिश का कुछ भी है, हम कर रहे हैं रिवीजन। अभी हम ग्रामर पर जाने वाले हैं एक बार फिर से, पर मैं अब 4-5 दिन आपको सेट की तैयारी कराने वाला हूँ। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर जनवरी सेट स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट। गुड लक चिल्ड्रन। बाय बाय, सी यू।